अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमः महीपते। पदच्छेद। अथ अर्थात उसके उपरांत, व्यवस्थितान अर्थात रीति से खड़े हुओं को, दृष्टवा अर्थात देखकर, धार्तराष्ट्रान अर्थात धृतराष्ट्र पुत्रों को, कपिध्वजः अर्थात अर्जुन ने, प्रवृत्ते अर्थात तैयारी के समय, शस्त्र संपाते अर्थात शस्त्र चलने की, धनु अर्थात धनुष को, उद्यम्य अर्थात उठाकर, पांडवः अर्थात पांडुपुत्र अर्जुन ने, ऋषिकेशम अर्थात कृष्ण को, तदा यानी तब, वाक्यम अर्थात वचन, इदम यानी यह, आह अर्थात कहा, महीपते अर्थात हे राजन। अनुवाद। हे राजन, इसके बाद पांडुपुत्र कपिध्वज अर्थात अर्जुन ने मोर्चा बांधकर खड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय गांडीव धनुष उठाकर इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से ये वचन कहे। टिप्पणी। जैसे नृत्य सभा में किसी नृत्य को देखकर एक नचनिए अर्थात नर्तक के पैरों में स्वतैव थरथराहट सी आ जाती है और वह स्वयं भी नाचने के लिए आतुर हो उठता है, अथवा किसी संगीत सभा में कोई गाना सुनते ही एक गवैये अर्थात गायक के गले में अपने आप ही गुनगुनाहट सी होने लगती है और वह स्वयं भी गाने के लिए व्याकुल हो जाता है, वैसे ही अपने सामने सजी धजी युद्ध के मोर्चों पर तैयार खड़ी शत्रु सेना को देखकर रणबांकुरे अर्जुन के भी मन में वीर रस का उद्रेक हो गया और बरबस उसका हाथ गांडीव धनुष पर जा पड़ा। आजकल की भांति प्राचीन समय में भी सैन्य नायकों एवं सेनापतियों के अपने अपने परिचय चिन्ह हुआ करते थे, जिन्हें वे निजी वाहनों अथवा पताकाओं पर धारण किया करते थे। अर्जुन ने अपनी ध्वजा के लिए ऐसा चिन्ह एक कपि अर्थात वानर हनुमान जी का रखा हुआ था। कदाचित उसकी वीरता, भक्ति, सावधानी एवं स्फूर्ति के कारण इसीलिए अर्जुन को कपिध्वज कहते थे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मर्धये रथम स्थापय में च्युत यावदेत्तानि रीक्ष्यहं योधकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। पदच्छेद। अर्जुनः अर्थात अर्जुन ने, उवाच कहा, सैन्योः अर्थात सेनाओं के, उभयोः अर्थात दोनों के, मध्य अर्थात बीच में, रथम यानी रथ को, स्थापय अर्थात खड़ा कर दीजिए, में मेरे, अच्युत अर्थात हे अमर नित्य, यावत अर्थात ताकि जब तक की, एतान अर्थात इनको, निरीक्षे अर्थात अच्छी प्रकार देख लूं, अहम यानी मैं, योद्धु कामान अर्थात युद्ध की कामना वालों को, अवस्थितान अर्थात स्थित हुओं को, कई अर्थात किन से, मया यानी मुझे, सह यानी साथ, योद्धव्यम अर्थात युद्ध करना है, अस्मिन यानी इसमें, रण समुद्यमे अर्थात युद्ध के व्यापार विकट प्रसंग में। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे अमर नित्य कृष्ण, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं युद्ध क्षेत्र में स्थित हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भलीभांति देख सकूं कि इस युद्ध रूप व्यापार अर्थात विकट प्रसंग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। टिप्पणी। कुरुक्षेत्र युद्ध की एक बड़ी विलक्षणता यह थी कि इसमें योद्धा बहुधा दोनों पक्षों से सामान्य रूप से संबद्ध थे, अथवा संबद्ध एक पक्ष से थे और युद्ध दूसरी ओर से कर रहे थे। जैसे भीष्म दोनों पक्षों के सामान्य रूप से पितामह थे, द्रोण सामान्य रूप से दोनों ही पक्षों के गुरु थे, उधर कर्ण भाई तो पांडवों के थे किंतु लड़ कौरवों की ओर से रहे थे, शल्य मामा तो नकुल और सहदेव के थे किंतु साथ दुर्योधन का दे रहे थे। इसके विपरीत युयुत्सु भाई तो दुर्योधन के थे किंतु समर्थन पांडवों का कर रहे थे। अतः
किसी के स्पष्ट रूप से बतलाए बिना अथवा स्वयं देखे बिना यह निर्धारण करना नितांत कठिन था कि कौन योद्धा किस ओर से लड़ रहा है अथवा कौन किसका मित्र है और कौन शत्रु। इसी व्यापक भ्रम एवं संशय को मिटाने के लिए पहले दुर्योधन ने द्रोण को दोनों पक्षों के महारथियों के नाम अलग अलग से बतला देना आवश्यक समझा था, और अब इसी उद्देश्य के लिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे उसके रथ को दोनों पक्षों के बीच ले जाकर खड़ा कर दें, ताकि वहां से वह अपने मित्रों तथा शत्रुओं की पहचान कर सके। योत्सैमानान वेक्षेहम य एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। पदच्छेद। योत्स्यमानान अर्थात युद्ध करने वालों को, अवेक्षे अर्थात देखूंगा, अहम यानी मैं, ये यानी जो, एते अर्थात ये, अत्र यानी यहां, समागतः अर्थात आए हैं, धार्तराष्ट्रस्य अर्थात धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का, दुर्बुद्धे अर्थात पापात्मा का, युद्धे अर्थात युद्ध में, प्रिय चिकीर्षवः अर्थात कल्याण चाहने वाले। अनुवाद। युद्ध में पापात्मा अर्थात दुष्ट दुर्योधन का कल्याण चाहने वाले ये जो राजा लोग इस कौरव सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। टिप्पणी। अर्जुन अपने से पंगा लेने की धृष्टता करने वालों को देखने के लिए अधीर हो रहा है। वह भलीभांति जानता है कि दुर्योधन के सहायक राजा अधिकांशतः किसी नैतिक मूल्य अथवा सिद्धांत की रक्षा हेतु उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, अपितु उसका केवल कृपा भाजन बनने के लिए, क्योंकि उनका विश्वास है कि अधिक सेना होने के कारण दुर्योधन की विजय अनिवार्य है और फिर लूटी हुई शत्रु संपत्ति में वे भी सहभागी होंगे। संजय उवाच। एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मर्धये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनीति। पदच्छेद। संजयः अर्थात संजय, उवाच बोला, एवं अर्थात इस प्रकार, उक्तः कहा हुआ, ऋषिकेशः अर्थात जितेंद्रिय कृष्ण ने, गुडाकेशेन अर्थात नींद जीतने वाले अर्जुन द्वारा, भारत अर्थात हे महाराज भरत की संतान धृतराष्ट्र, सेनयोः अर्थात सेनाओं के, उभयोः अर्थात दोनों के, मध्य अर्थात बीच में, स्थापयित्वा अर्थात खड़ा करके, रथोत्तमम अर्थात श्रेष्ठ रथ को, भीष्म द्रोण प्रमुखतः अर्थात भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने, सर्वेशाम अर्थात सभी के, च यानी और, महीक्षिताम अर्थात राजाओं के, उवाच यानी कहा, पार्थ अर्थात हे प्रथापुत्र अर्जुन, पश्य अर्थात देख, एतान यानी इनको, संवेतान अर्थात इकट्ठे हुओं को, कुरून अर्थात कौरवों को, इति अर्थात ऐसे। अनुवाद। संजय बोला, हे राजन धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार प्रार्थना रूप में कृष्ण से कहने के बाद उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा सभी राजाओं के सामने उस श्रेष्ठ भव्य रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, युद्ध के लिए इकट्ठा हुए इन कौरवों को देख।